तो मेरे भाई इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा होगा एक जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है कि मोदी ने इस बिजनेसमैन का पैसा खाया, उस बिजनेसमैन का पैसा खाया और भारत में पैसा बना ही नहीं, भारत का पैसा उल्टा चला गया। तो उन सभी लोगों के लिए आज आपका भाई रिसर्च करके कैसा तगड़ा टॉपिक लाया है और सभी को बताऊंगा कि अपोजिशन वाले जो बोल रहे हैं और उनके मुंह पे ताला कैसे लग गया, वो आपको रिसर्च करके लाया वो पूरा टॉपिक और ये सारा टॉपिक आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो भी लोग जुड़े सभी का मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो पावर्ड बाय डायमंड बॉक्स स्टूडियो, यानी कि डायमंड बॉक्स स्टूडियो के माध्यम से आपको ये वीडियो लाया जा रहा है। तो मेरा नाम सोमेश राजेश कदम, फाउंडर डायमंड बॉक्स स्टूडियो, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, फाइनेंस कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। तो आज का अपना टॉपिक है सरकार बीजेपी की, लेकिन माला माल अपोजिशन। तो आपने बीजेपी का वो नारा सुना होगा, बीजेपी आएगी अच्छे दिन लाएगी। तो अच्छे दिन आए, लोगों के भी काफी सारे अच्छे दिन आ गए, आपको अभी पता ही चला होगा। लेकिन आपको ये चीज पता नहीं चली होगी कि बीजेपी आई लेकिन अच्छे दिन अपोजिशन के भी लाए। अभी आपको बोलता हूँ कि अपोजिशन के अच्छे दिन कैसे क्या आ गए, कैसे क्या अपोजिशन माला माल हो गए, वो आपको बताऊंगा, इसलिए आप बने रहिए वीडियो में। ये अपोजिशन आपने देखी होगी नीचे, इंडिया अलायंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अलायंस के, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी। आप सभी को पता ही होगा राहुल गांधी कौन है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो 2014 की बात की जाए, यानी कि जब भी बीजेपी सरकार मतलब कह सकते हो कि रूलिंग पार्टी में आ गई, तभी राहुल गांधी के एसेट्स के बारे में बात करेंगे कि यानी राहुल गांधी के जो उनको चीज़ें पैसे बना करके दे रही थी, तो वो टोटल उनके पास कितनी थी। जब भी बीजेपी सरकार जब भी आती है, वो मतलब जब भी इलेक्शन होता है ना बीजेपी सरकार आने के टाइम, तो उस समय पे राहुल गांधी के एसेट कितने थे, तो टोटल एसेट थे 9.4 करोड़, यानी कि लगभग 9.5 करोड़ के अराउंड एसेट जो थे वो राहुल गांधी के थे। उसके बाद स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में कितना पैसा था, तो वो 1 करोड़ से कम पैसा था स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में। और उनका मतलब जो कह सकते हो कि उनका भरोसा था स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में अगर बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कम था, इसलिए आपको ये फिगर में दिख ही रहा है 1 करोड़ से कम उनके इन्वेस्टमेंट थे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में। और ये पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो वो लगभग 20.70 लाख के अराउंड था उनके पास, यानी कि ये जो इसके अलावा गोल्ड वगैरह सब मिले के जो वो टोटल फिगर आता है, तो वो है टोटल एसेट्स, यानी कि 9.5 करोड़ के अराउंड उनके पास संपत्ति थी। लेकिन जैसे ही समय आगे गया, अभी 2014 के बाद आ गई बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार ने मतलब अपना काम किया। और 2024 की बात की जाए, यानी कि फिलहाल की बात की जाए, अभी जो फिलहाल जो मतलब अपना इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, उस समय तक की अगर बात की जाए तो ये आपको चेंज दिख ही रहा है। टोटल एसेट 2014 में थे 9.5 करोड़ के अराउंड, वो बढ़कर टोटल एसेट 2024 में बन गए 20.04 करोड़, यानी कि डबल, 10 साल में पैसा डबल, टोटल एसेट डबल। अब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में मैंने बोला आपको उनका भरोसा कम था, इसलिए 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद पता नहीं क्या हो गया राहुल गांधी जी को, उनका भरोसा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा बढ़ गया। और आपको रिजल्ट में दिख ही रहा है, लगभग 8.14 करोड़ के उनके इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में। और राहुल गांधी जी बोलते कि मोदी जी आएंगे तो स्टॉक मार्केट गिरेगा, बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट में भूकंप आने वाला है, ये सब चीजें होने वाली है, मार्केट गिरने वाला है। लेकिन खुद की इन्वेस्टमेंट उन्होंने बढ़ा के रखी है स्टॉक मार्केट में बीजेपी सरकार के टाइम। और पीपीएफ देखो भाई, जो 20.70 लाख था वो बढ़ के हो गए 61.52 लाख, यानी कि टिबल हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो ये काफी ज्यादा चौंका देने वाली फिगर है। और ये एक नेता का हो गया, अभी एक के बाद एक सभी नेता का आपके सामने राज खोलूंगा। तो दूसरे है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये भी कांग्रेस की है और मतलब काफी ज्यादा बड़े लीडर, तो इनके बारे में भी आपको अभी एक चौंका देने वाला आंकड़ा दिखाता हूं। तो 2014 की बात की जाए, टोटल एसेट ध्यान से देखना 10.22 करोड़, यानी कि बीजेपी सरकार आने के पहले टोटल एसेट थे 10.22 करोड़। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट था, लगभग 15 लाख के अराउंड। और प्रॉपर्टी कितनी थी, 8.3 करोड़ के अराउंड। तो इसके बाद देखते हैं 2024 की अगर बात की जाए, टोटल एसेट 10 करोड़ से बढ़ के हो गए 20 करोड़। 10 साल में पैसा डबल, इधर भी डबल हो गया, राहुल गांधी जी का भी डबल हो गया, तो इधर भी डबल हो गया। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की बात की जाए 15 लाख से 30 लाख, वापिस डबल। और प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए 8.3 करोड़ से 16.3 करोड़, डबल की गिनती चल रही है भाई। इधर सिंपल गणित नहीं है, सीधा डबल होते जा रहा है। और ये
आपने दूसरा भी मतलब दूसरे भी जो नेता जी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो उनका भी रिजल्ट देख लिया। अभी तीसरा नेता आपके सामने लाए हूँ ऑल इंडिया अलायंस का, वो है अखिलेश यादव जी, यानी कि आपने मुलायम सिंह यादव जी उनके बेटे। तो उनके बारे में अगर बात की जाए तो देखते 2012 और मतलब 2014 का डेटा उनका जो मतलब गवर्नमेंट को डेटा दिया था वो फाइल्ड मतलब नहीं हुआ है। 2012 से 18 के रेंज में जो डेटा है वो फाइल हुआ है, यानी कि फिक्स डेट नहीं है ऐसे ही, इसलिए 2012 और 18 लिखा है। तो टोटल एसेट थे 2012 से 18 के बीच में 9 करोड़ के अराउंड, 8.85 करोड़ के अराउंड उनके एसेट थे। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में उनकी इन्वेस्टमेंट थी 14.86 लाख रुपीस। और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बैंकों में पैसे इन्वेस्ट होना या फिर बैंकों को मतलब एफडी वगैरह होना, तो ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में आता है। तो उनके जो पैसे उधर लगाए गए थे वो थे 1.80 करोड़। अभी 2024 की बात करते हैं, 2012 से 18 का बारे में तो देख लिया। तो 8 करोड़ के लगभग यानी 9 करोड़ पकड़ लो, 9 करोड़ के एसेट बढ़ के हो जाते 42 करोड़ के, यानी कि ये भी लगभग कह सकते हो 4 गुना के अराउंड है, 4 गुना से भी ज़्यादा है, 4 गुना से भी ज़्यादा है, 5 गुना के अराउंड है, 5 गुना से थोड़ा कम। और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड 14 लाख से बढ़ के जाते क्वेश्चन मार्क। ये उनके मतलब जो रिपोर्ट है उसमें फाइल नहीं है कि कितने एसेट है स्टॉक मार्केट में, कितना इन्वेस्टमेंट है, वो फाइल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है, ये नंबर डिस्क्लोज नहीं है। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो 1 करोड़ से बढ़ के हो जाते हैं 9 करोड़, 9.3 करोड़। तो लगभग कितना हो गया मेरे भाई, ये 1 करोड़ के 9 गुना हो गए, यानी कि 9 करोड़ हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली बात है, इतने मतलब तेजी से एसेट बढ़े 8 करोड़ के 42 करोड़ कब हो गए पता ही नहीं चला भाई। 2010 सालों में इतना डेवलपमेंट हो गया भारत का। और लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या डेवलपमेंट किया, मोदी जी ने तो मार्केट को बढ़ा ही नहीं, तो ये आपको क्या दिख रहा है, रिजल्ट नहीं तो क्या दिख रहा है फिर। तो असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे लीडर है, काफ़ी ज़्यादा अपने स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर कई किसी भी चीज़ को लेकर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते रहते, कुछ ना कुछ होते रहते। तो 2014 की बात करते हैं, टोटल एसेट 4.06 करोड़, प्रॉपर्टीज 3.62 करोड़, और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बैंकों में पैसे कितना डिपॉजिट है, कितना मतलब बैंकों में इन्वेस्टेड है, एफडी है, तो टोटल 16.3 लाख। और ये 2014 की बात है, मोदी जी आने से पहले। अभी हालात बदल गए, समय बदल गया, 2024 में हम आ गए और 2024 में असदुद्दीन ओवैसी जी की प्रॉपर्टी एसेट्स देखते तो 4 करोड़ से चली गई 20 करोड़, 5 गुना। छोटा छाटा इधर बातें नहीं होती भाई, 4 गुना मतलब 4 करोड़ से सीधा 20 करोड़, 5 गुना की बातें होती है। इधर प्रॉपर्टीज 3 करोड़ से लेके 20 करोड़, 5 से भी ज़्यादा। और इधर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में पैसे इन्वेस्ट होना 16 लाख से 1.5 करोड़ के अराउंड। सिंपल बातें होती नहीं है भाई, सीधा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम 5 टाइम 10 गुना इतने ही बड़े बातें करते हैं नेता लोग, क्योंकि नेता है ना भाई। तो ये रिजल्ट आपको दिख ही रहा है। और मोदी जी को आप मतलब कह सकते हो कि हमेशा ट्रोल होते रहते हैं, लेकिन आपको ये सच्चाई रिसर्च करके लाई गई है। तो अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही कंटेंट आपको चाहिए तो। और उसके बाद देखते हैं अपने मैडम जी यानी कि सुप्रिया सुले जी, जो मतलब कह सकते हो एनसीपी जो है शरद चंद्र जी पवार उनके ग्रुप के, तो उनके बारे में भी देखते हैं कि उनके बारे में क्या मतलब एसेट का अपने को चेंजेस दिख रहा है। तो 2024 में देखते हैं तो उनके टोटल एसेट्स थे 4 करोड़ 4.06 करोड़, और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में उनकी इन्वेस्टमेंट थी 28.76 करोड़। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि उनको स्टॉक मार्केट पे और म्यूचुअल फंड पे पहले से ही भरोसा है, 2014 के पहले से। उसके बाद फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन 6.49 करोड़, बैंकों में भी पैसा काफ़ी ज़्यादा है 6.49 करोड़ के अराउंड। अभी 2024 की बात की जाती है, और 2024 में बीजेपी सरकार मतलब 10 सालों तक जब बीजेपी सरकार ने रूल किया, यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक, तो उनके जो टोटल एसेट थे वो 4 करोड़ से बढ़ के हो गए कितने टाइम से, ये कितने टाइम से आप जल्दी कमेंट में बोलो। 4 करोड़ के 166 करोड़ हो गए, कितने गुना हो गए उनके पैसे, तो आपको कमेंट्स में ज़रूर बोलना ही है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में उनका पैसा था 28.76 करोड़, वो बढ़ के हो गए 53 करोड़, डबल कह सकते हो, डबल के अराउंड हो गया। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन 6.49 करोड़ से लेके 21 करोड़ के अराउंड, यानी कि 3 गुना के अराउंड हो गया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, 4 करोड़ से 166 करोड़ तक। काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागी है गाड़ी, 10 सालों में इतना पैसा मतलब बन गया है। और
काफ़ी ज़्यादा लोगों का मतलब इस पर संभ्रम था कि मोदी जी आए, पैसा नहीं आया, सब चीज़ें चला गई। और अपोजिशन भी बार बार यही ठोके जा रही थी, यही ठोके जा रही थी हर एक कॉन्फ्रेंस में, यही कि पैसा किधर है, पैसा किधर है। तो ये दिख रहा है आपको पैसा किधर है। तो उसके बाद देखते हैं अगला अपने पास चीज़ क्या है। तो ये जो फिगर्स है आपके सामने जो लाए गए हैं, तो ये एक मतलब कह सकते हो कि ये पब्लिश बाय साइट है और ये एक रिसोर्स के माध्यम से लिए गए, जहाँ पर मतलब जब भी आप अगर इलेक्शन पास में आता है तो हर एक नेता को इलेक्शन के पहले अपना गवर्नमेंट को वेल्थ के बारे में डिटेल्स देने पड़ते हैं और क्राइम के बारे में डिटेल देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब भी सबमिट होती है तो वहाँ से ये डिटेल्स उठाए गए हैं और रिसर्च किए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दो और ये वीडियो शेयर करो। क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करो और लाइक वगैरह सब ठोक दो। और पार्ट 2 अगर आपको चाहिए, और भी कई सारे नेता है, आपको भी पता होगा कई सारे नेता है, आपको कमेंट में उन नेताओं का नाम डालना है, वो भी आपके लिए लेकर आऊंगा। और पार्ट 2 चाहिए ना, तो पार्ट 2 और सामने नेता का नाम, कौन से नेता के बारे में आपको चाहिए, जरूर लाऊंगा भाई। वैसे आपने इधर कुछ भेदभाव नहीं है, आप जो भी नेता का बोलोगे वो नेता का आपको देखने मिलेगा। और इसके बाद अगर आप बने रहो पार्ट 2 के लिए, इतना ही कहूँगा। और अभी आपने इतना सारा वीडियो देख ही लिया, मतलब किसकी कितनी प्रॉपर्टी, क्या संपत्ति, ये वो। तो अगर आपने अभी तक डायमंड बॉक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आपके लिए एक सीक्रेट राज बताता हूँ कि डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे आपको क्या मिलता है। तो डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे क्या मिलता है, तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड सभी चीज़ें, बिजनेस से रिलेटेड सभी चीज़ें, लाइफ और लीडरशिप, और इतना ही सीमित नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें, यानी कि जो आप चीज़ें सोच सकते हो जो भी फाइनेंस से लिंक हो सकती है, तो सारी चीज़ें आपको दी जाती है। जो भी लाइफ से लिंक हो सकती है वो सारी चीज़ें दी जाती है। इसके बाद देखते हैं डायमंड बॉक्स स्टूडियो कहाँ है, कहाँ पर है भाई डायमंड बॉक्स स्टूडियो। यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे होगे, यूट्यूब पे है। इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आपका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लो, डायमंड बॉक्स स्टूडियो सर्च कर लो इंस्टाग्राम पे। फेसबुक यूज़ करते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को फेसबुक यूज़ करना पसंद है, अगर वो यूज़ करते हो फेसबुक पे जाओ, डायमंड बॉक्स स्टूडियो सर्च कर लो, मिल जाएगा। थ्रेड्स पे जाओ, डायमंड बॉक्स स्टूडियो सर्च कर लो, मिल जाएगा। गूगल पे भी जाओ, डायमंड बॉक्स स्टूडियो सर्च कर लो, मिल जाएगा। तो आपने अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दो। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है भाई, फाइनेंस जाओ, बिजनेस जाओ, लाइफ जाओ, सभी मतलब हर एक इसके प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अपलोडेड है। फाइनेंस की प्लेलिस्ट अपलोडेड है, बिजनेस की प्लेलिस्ट अपलोड है और लाइफ कोचिंग की भी प्लेलिस्ट अपलोड है। आप जल्दी से जल्दी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हर एक प्लेलिस्ट का, जाओ वीडियो देखो, एंजॉय करो। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा और ये वीडियो शेयर जरूर करना। मोदी जी ने कितना किसको मालामाल किया है सभी को बता देना। थैंक यू।